हाय एवरीवन, माई सेल्फ विक्रम कुमार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीआरए क्लासेस। आज हम लोग जो है पोलिनोमियल चैप्टर में एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और एग्जाम्पल में जो भी क्वेश्चन होगा उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहाँ पे जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 1, लुक एट द ग्राफ्स गिवन बिलो। ईच ऑफ द ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, y इक्वल टू पी एक्स। ठीक है, वेयर पी एक्स इज अ पोलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। ठीक है, अगर ग्राफ दिया हुआ है तो जीरोज ऑफ पी एक्स हम लोग कैसे निकालते हैं? सिंपल ग्राफ देखकर, जहाँ पे एक्स एक्सिस को ग्राफ कट कर रहा होगा वही हमारा एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स होता है। ठीक है, जीरोज ऑफ द पी एक्स होता है, पोलिनोमियल्स होता है। यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। ठीक है, ये पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट हो गया? तो ये 1 पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू 1 जो होगा जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स हो जाएगा, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें ईच ऑफ द ग्राफ्स y इक्वल टू पी एक्स वेयर पी एक्स, यहाँ पे आपको पॉइंट देखना पड़ेगा। ठीक है, एक ये पॉइंट है, दूसरा यहाँ पे ये पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएगा? फॉर ईच ऑफ द फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। ठीक है, पी एक्स का वैल्यू बताना ग्राफ देखकर। तो ग्राफ को आप रीड कर लेंगे। ये इधर से ये दूसरा पॉइंट है, एक्स के कोऑर्डिनेट्स 2 है। यहाँ पे देखिएगा तो ये कुछ आपका लग रहा है 1 से कम है। ठीक है, लेस देन 1 है, ये आपका हो जाएगा हाफ 0.5 0.6 0.7 के आसपास लग रहा है, या फिर 0.8 होगा। ठीक है, 0.8, ये आपका 1। ठीक है, ये भी 1, यहाँ पे ये 3। ठीक है, ये आपका जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स है। यहाँ पे ये पॉइंट आपका हो गया। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे ये एक्स कोऑर्डिनेट्स मिल गया। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, ये आ गया, यहाँ पे ये है और ये है। अब वहां पे जो है जो भी ग्राफ पे कोऑर्डिनेट्स होगा, ठीक है, वही कोऑर्डिनेट्स हमारा क्या हो जाएगा? जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स हो जाएगा। सिंपल जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स अगर ग्राफ दिया हुआ है तो सिंपल हम लोग जो है एक्स एक्सिस और ग्राफ का जहाँ पे भी इंटरसेक्शन होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट्स हमारा क्या होता है? जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स होता है। बहुत ही सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ? y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन फॉर सम पोलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज बताना है। ठीक है, पिछले क्लास में क्या था भाई? पिछले क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, सॉरी क्वेश्चन कुछ गलत हमने पढ़ लिया था। वैल्यूज ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स नहीं बताना, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स कितना है। तो यहाँ पे एक जगह कट कर रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज की बात करें, जीरोज की बात करें तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज, जीरोज क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 जगह कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? जीरोज इक्वल टू 3। जितनी जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा ग्राफ उतना हमारा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज 1 हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज एक ही जगह कट कर रहा है, एक ही जगह टच कर रहा है, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज की बात करें, नंबर ऑफ जीरोज जो है 1 2 3 4 जगह है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट में हमारा जो है नंबर ऑफ जीरोज पूछा है। सिंपल जितनी जगह ग्राफ को कट करेगा, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी जगह कट किया? एक भी जगह नहीं। तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज, जीरोज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज, जीरोज जो है आपका 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा है? 3 जगह कट कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज की बात करें, जीरोज की बात करें तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इस वाले में देखिए 2 जगह कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा है? 2 जगह। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज, जीरोज हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए ग्राफ को कितनी जगह कट कर रहा है? 1 2 3 4। ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 4 जगह पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज, जीरोज जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितनी जगह कट कर रहा है? 1 जगह 2 जगह 3 जगह। ठीक है, 3 जगह। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3। बहुत ही सिंपल। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है px। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स px आपको दिया हुआ है x² प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, प्लस 10।
एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जीरोज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या होता है, 2 होता है, ठीक है, मैक्सिमम होता है अल्फा बीटा। और रिलेशनशिप हमने पढ़ा था, रिलेशनशिप क्वाड्रेटिक में क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, ये होता है सी बाई ए। ये आपको तो मुंह पे रटा होना चाहिए भाई, ठीक है। ये जो है रिलेशंस आपको हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, इस तरीके से जो आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा, इसको फैक्टराइज करेंगे ना पहले, फाइंड द जीरोज। जीरोज निकालने के लिए पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको फैक्टराइज करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और ऐड करने पर +7 आना चाहिए। तो देखिए 5 और 2 में तोड़ सकते हैं, 5x और 2x। इसको क्या लिख सकते हैं, x² + 7x + 10, ठीक है, +10। तो ये हो जाएगा हमारा x, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो x + 7 यहाँ पे यार, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5x + 2x में ना तोड़ सकते हैं, +10 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा +5x + 5, और फिर यहाँ पे +2 कॉमन लेंगे तो x + 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में x + 5, और ये हो जाएगा x + 2, ठीक है, x + 2, सिंपल। तो यहाँ पे आइदर x + 5 जो है आपको 0 आएगा, तो x = -5, ठीक है, या फिर x + 2 = 0 आएगा, तो x = -2। अब देखो इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत है क्या, इतना कैलकुलेशन, ठीक है आपका सब्जेक्टिव पेपर है तो कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव अगर आ जाए तो इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे कोफिशिएंट्स 1 दिया हो, ठीक है, कोफिशिएंट्स 1 दिया हो, जैसे x² + 7x + 10 है, ठीक है, +10 है। सिंपल देखो इसको 2 नंबर में ब्रेक डाउन कर दो, ठीक है, 2 नंबर में ब्रेक डाउन कर दो। इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए, ठीक है, ऐड करने पर 7 आना चाहिए, ठीक है, ऐड करने पर 7 आना चाहिए। तो कौन 2 नंबर में ऐड होगा, ब्रेक होगा, 5 और 2 में, ठीक है, 5 और 2 में। सिंपल जब जीरोज पूछा है तो इसके ये दोनों का क्या कर दो, साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर दो, ठीक है, साइन चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरोज सिंपल हो जाएगा -5 और -2, ठीक है, सिंपल। अगर कोफिशिएंट x² का 1 है, x² का 1 है, तो मिडिल टर्म को जो हमारा x का कोफिशिएंट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। मल्टीप्लाई करने पर कांस्टेंट के इक्वल आना चाहिए, और ऐड करने पर यही नंबर आना चाहिए +7। तो 5 और 2 में, और 5 और 2 आपका जो भी साइन के साथ आएगा, ठीक है, जो भी साइन के साथ आएगा उसका अगर जीरोज हमको बताना है तो सिंपल माइनस, यानी कि साइन चेंज कर दीजिए, ठीक है, साइन चेंज कर दीजिए। तो जीरोज आपको क्या मिल जाएगा, -5 और -2। यहां से भी आप देख सकते हैं कैलकुलेट किया तो -5 और -2 आ गया, ठीक है, -5 और -2, सिंपल। अब यहाँ पे अल्फा इक्वल टू, किसी एक को अल्फा मान लीजिए, अल्फा इक्वल टू -2 और बीटा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू -5, बीटा इक्वल टू -2। अब अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -5 और -7, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -7। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो -b/a यहाँ पे देखिए, तो -7/1 = -7, ठीक है, रिलेशंस भी वेरीफाई हो गया। अल्फा बीटा करेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा, इक्वल टू c/a होता है, तो यहाँ पे देखिए c/a भी क्या हो गया, 10 के इक्वल हो गया। तो दोनों रिलेशंस वेरीफाई यहाँ पे हो गया, ठीक है, दोनों रिलेशंस वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट है आपका, इसको जो है ना आप शॉर्ट ट्रिक्स की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन का शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। सिंपल क्या करना, मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है कि मल्टीप्लाई करने पर कांस्टेंट के इक्वल हो जाए, और ऐड करने पर सेम नंबर बन जाए, ठीक है, और जो नंबर में ब्रेक डाउन होगा उसका बस साइन चेंज कर दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है px = x² - 3, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। फिर यहाँ पे रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, तो यो हम लोग आगे देख लेंगे। इसको फैक्टराइज करना है, सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, तो x² क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ से x निकल के आ जाएगा ±√3, ठीक है, ±√3, यानी कि x +√3 और x -√3 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट वैल्यू लिखी थी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर √a² - b² के फॉर्म में लिखना है तो इसको लिख सकते हैं x² - √3 का स्क्वायर, ठीक है, तो 3 बन जाएगा ना,
3 बन जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, सिंपल। यही तो यहाँ पे आया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, अगर इस वाले को जीरो करेंगे, इस वाले टर्म को जीरो करेंगे, x प्लस √3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का √3 मिल जाएगा। अगर x माइनस √3 को जीरो करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस का √3 मिल जाएगा, ठीक है। दो रूट्स आ जाएगा, माइनस √3 और प्लस √3। अब यहाँ पे जो है रिलेशंस वेरीफाई कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो एक को अल्फा मान लीजिए, दूसरा को बीटा मान लीजिए। ये हो जाएगा माइनस √3 और प्लस √3, तो जीरो पे क्या हो जाएगा, ऐड करने पर जीरो बन जाएगा। इक्वेशन से भी देख लेते हैं, x का कोफिशिएंट क्या है, जीरो है, x का कोफिशिएंट जीरो है, तो अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस बी बाई ए भी जीरो होता है, माइनस बी बाई ए इक्वल टू जीरो ही आएगा, ठीक है। अल्फा बीटा की बात करेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा माइनस √3 इंटू √3, ठीक है, √3, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3, ये होता है सी बाई ए, तो सी हमारा क्या है, माइनस का 3 है, माइनस का 3 बाई अपॉन इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। तो यह यहाँ से आपका रिलेशंस भी वेरीफाई हो गया, ठीक है, रिलेशंस भी आपका वेरीफाई हो गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ व्हिच जीरोस आर। भाई फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बताना है, ये हमने फ्रेमिंग ऑफ पोलिनोमियल्स में पढ़ा है, ठीक है। फ्रेमिंग ऑफ पोलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक वाले में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, ये क्या होता है, जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। इसको आप k से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सम आपको दिया हुआ है, सम क्या दिया हुआ है, -3, और प्रोडक्ट दिया हुआ है, भाई 2 दिया हुआ, ठीक है, प्रोडक्ट 2 दिया हुआ। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का सम जो है -3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट आपका 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है k इक्वल टू 1 ले लीजिए, ठीक है, k इक्वल टू 1 ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स फ्रेम हो गया। तो यहाँ पे जो है हर एक बच्चे का अलग अलग आंसर आ सकता है, k इक्वल टू 2 लीजिएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 आ जाएगा क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो ये k के वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा, k का वैल्यू 1 2 3 4 जो भी लेना है वो लेकर आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वेरीफाई दैट 3 -1 बाई √3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल्स का चेक करना है, ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल का चेक करना है। वेरीफाई दैट इतना आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल px एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो भाई ये जीरोस है कि नहीं है, कैसे वेरीफाई होगा, सिंपल सी बात है, p ऑफ 3 एक बार चेक करो, p ऑफ -1 चेक करो और p ऑफ -1/3 चेक करो, ठीक है, 3 चेक करो। ये सब क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, जीरोस होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल है, वैल्यू आपका जीरो आना चाहिए, वैल्यूज आपका जीरोस आना चाहिए। वैल्यूज जैसे ही जीरोस आ जाएगा तो वो x क्या हो जाएगा, वो x का वैल्यू जो है हमारा जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जीरोस यहाँ पे चेक कर लेना है, सिंपल। उसके बाद वेरीफाई करना है रिलेशनशिप, तो वेरीफाई कर लीजिए। 3 रूट्स दिया हुआ है, अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू -1 और गामा इक्वल टू -1/3 है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस का b/a, अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा होता है c/a और अल्फा बीटा गामा होता है d/a। सिंपल जो है यहाँ पे अल्फा बीटा गामा पुट कीजिए, फिर इधर यहाँ पोलिनोमियल से जो है -b/a का वैल्यू लाइए, ठीक है, दोनों अगर इक्वल हो गया रिलेशंस वेरीफाई हो गया। फिर यहाँ पे अल्फा बीटा गामा अल्फा का वैल्यू पुट कीजिए और c/a जो है आप यहाँ से वैल्यू लेकर आइए, ठीक है, यहाँ से वैल्यू लेकर आइए, यहाँ पे जो है आपका अगर इक्वल टू हो गया रिलेशंस वेरीफाई कर गया, ठीक है। फिर से इस वाले में भी अल्फा बीटा गामा का वैल्यू पुट कीजिए, फिर
इस साइड में dy a का वैल्यू इक्वेशन से पुट कीजिए d और a का, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका अगर इक्वल हो गया तो रिलेशंस क्या कर जाएगा, वेरीफाई कर जाएगा, ठीक है, रिलेशंस वेरीफाई कर जाएगा। ये आपको चेक कर लेना, ठीक है। ये आपने क्लासरूम में भी ये क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। बस भाई px आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ठीक है। इसको क्या करना, जीरोज निकालना। तो जीरोज कैसे निकालते हैं, फैक्टराइज कैसे करेंगे, देख मल्टीप्लाई करने पर -8 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर -8 और ऐड करने पर -2, ठीक है। अब देखो -8 अगर मल्टीप्लाई करने पर -8 आएगा, इसका मतलब क्या है, दो अपोजिट साइन का नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दो अपोजिट साइन का, दो अपोजिट साइन का नंबर मल्टीप्लाई होगा तो कोई एक बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा, कोई एक छोटा होगा। और प्लस वाला हमको जो प्लस करने पर माइनस चाहिए, तो जो बड़ा वाला होगा वो माइनस साइन का होगा, छोटा वाला प्लस साइन का होगा, तभी तो हमारा माइनस का टर्म बचेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब देखते यहाँ पे क्या करना होगा, -4 टू जा -4, इसको ले लेंगे -4 और +2, ठीक है, +2 टूट गया भाई, टूट गया। अब सिंपल -4 + 2 आएगा, तो इसका देख -4 और +2 में ना, +2 में, तो यहाँ से सिंपल रूट्स आप बता सकते हैं। सिंपल रूट्स आपको क्या आ जाएगा, x इक्वल टू इसका साइन माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा, और ये माइनस में तो प्लस में तो माइनस आ जाएगा। इसको हम सॉल्व भी करके देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -4x, ठीक है, माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x -4, ठीक है। यहाँ पे +2 कॉमन ले लेंगे, +2 तो x -4, तो यहाँ पे x -4 कॉमन ले लेंगे और x +2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, या तो x -4 = 0 या फिर x +2 = 0, तो यहाँ से x = 4 आ जाएगा, x = -2 आ जाएगा, सेम आ गया 4 और -2, ठीक है। तो इतना सॉल्व कर, अगर ऑब्जेक्टिव है तो हम लोग यहीं पे वैल्यू निकाल कर छोड़ देंगे, डायरेक्ट वैल्यू आ जा रहा है ना, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सब्जेक्टिव के लिए आप पूरा सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दो वैल्यूज आ गया, बाद में आपको क्या करना है, रिलेशनशिप बताना है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, ये होता है माइनस का b/a, ये होता है c/a, इसको अल्फा ले लीजिए, इसको बीटा ले लीजिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। सभी में आपको वही करना है, ये भी क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक, सबको जो है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से जो है वहाँ पे सॉल्व कीजिए, ठीक है। इस वाले टर्म क्वेश्चन जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स थोड़ा सा परेशान होते हैं, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, a² - b² पे बैठा दो, a² - b² पे बैठा दो, ये हो जाएगा t² - 15 है ना, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, a² - b² कर दो, तो a² t² -√15 का स्क्वायर कर दो भाई, तो √15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 आ जाएगा ना, 15 आ जाएगा। सिंपल a² - b², तो यानी कि a + b और a - b हो जाएगा, सिंपल, ये आपको आ गया। तो यहाँ से t = क्या आ जाएगा, t = माइनस का √15 और t = प्लस का √15, एक यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, दूसरा बीटा हो जाएगा, ठीक है। t1 t2 हो जाएगा अल्फा बीटा, सिंपल। यहाँ पे फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस जीरो ही आएगा, तो ये हो जाएगा -b/a। अब देख x का कोफिशिएंट b होता है ना, x का कोफिशिएंट यहाँ है ही नहीं, तो ऐसे भी 0 आ जाएगा, b का वैल्यू 0 है, अल्फा बीटा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 15 इंटू √15 इंटू √15, तो 15 आएगा, ठीक है, माइनस का 15। अब c/a करते हैं ना, इसको c/a करते हैं, तो c भी हमारा क्या है, माइनस का 15/a, तो यानी कि माइनस का 15 ही आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसका भी हमने यहाँ पे बता दिया। इस तरह से एक क्वेश्चन हमने और प्रीवियस भी किया था, ठीक है, प्रीवियस भी किया था जहाँ पे 3 था, t² - 3, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, फिर से यहाँ पे जो है आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स फॉर्म करना है। तो क्या होता है भाई फॉर्मूला, k × x² माइनस का सम ऑफ जीरोस, क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बस सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ से निकाल लीजिए, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ से निकाल लीजिए। बस दो रूट्स दिया हुआ है भाई, एक अल्फा होता है दूसरा बीटा होता है, ठीक है। यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट ही दिया हुआ है, ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट ही दिया हुआ है, अल्फा बीटा नहीं लेना है। और आसान कर दिया, ठीक है, और आसान कर दिया। ये आपका जो है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, ये है अल्फा इंटू बीटा, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे कि फर्स्ट वाला का हम देखें तो ये हो जाएगा k इक्वल टू 1 ले लीजिए, सभी में k इक्वल टू 1 कर दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम हो जाएगा 1/4, ठीक है, माइनस का प्लस का ना 1/4 इंटू एक्स, ठीक है, इंटू एक्स, अब प्लस प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस का 1। तो इसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, k इक्वल टू 4 ले लीजिए, k इक्वल टू 4 डाल दीजिए, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, अब माइनस का 4 से मल्टीप्लाई करने पर x बन जाएगा, अब प्लस माइनस 4, ठीक है। तो ये आपका फाइनली क्वाड्रेटिक निकल के आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी करना, ठीक है। सम और प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, बस इसमें वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में फिर यहीं पे वही बात है, क्या होता है भाई k इंटू, भाई इसको जितना बार लिखोगे ना उतना याद होते जाएगा, ठीक है। हमेशा जो है जो भी बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, जहां से हमको बार बार यूज हो रहा है उसको बस लिखते जाओ, लिख कर ही प्रयास कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन में जितना बार क्वेश्चन सॉल्व करो उतना बार ये चीज लिखने की कोशिश करो, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, रूट्स बोलो या जीरोज बोलो एक ही बात है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। बस यहाँ पे सम आपको दिया हुआ है, प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो गया पोलिनोमियल्स का, ठीक है, पोलिनोमियल्स का। नेक्स्ट आपको करना है, नेक्स्ट करना है एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर आपको करना है एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, 2.1 और एक्सरसाइज 2.2, दो एक्सरसाइज आप लोग बना लेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे उतना ज्यादा जो है क्लास यहाँ पे आपका फास्ट चलेगा, ठीक है। तो सिलेबस में हम लोग जल्दी कर पाएंगे, हालांकि हम लोगों का सही चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा नेक्स्ट चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करने वाला है। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।